हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले एक न्यू मांगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें इल्यूजन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बहुत ही तेजी से भाग रही होती है और फिर वो लड़की वहीं पर जंगल में रुकती है और बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन कर्स यहाँ पर भी है। और फिर वो वहाँ की जगह को देखते हुए बोलती है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये कर्स कितना लंबा है। मुझे जल्दी यंग मास्टर को इस जगह से बाहर ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन हमें डायुएन विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मुर्गियाँ खड़ी हुई होती है। उसके पीछे एक बच्चे की शैडो होती है जो कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, अब तुम मुझसे यहाँ पर बचकर कहाँ जाओगी। और फिर वो उस मुर्गी के गर्दन को पकड़ लेता है और वो कहता है, फाइनली अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब मेरा खाना मेरे हाथ में है। तभी वो लड़के के सर पर एक पत्थर आके लगता है। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, कौन है वो बेवकूफ़ जिसने मेरे सर पर यहाँ पर पत्थर फेंक के मारा है। जैसे वो पीछे पलट के देखता है, वहाँ से एक आदमी अपने हाथ में लकड़ी लेके भागते हुए आते हुए बोलता है, शी यूशियन कमीने, तुम फिर से मेरी मुर्गी को चुराने आ गए। अब मैं आज तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। हमारा यूशियन उस आदमी को देखता है और बोलता है, ये कहाँ से आ गया। और वो भागने लगता है और कहता है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मुर्गी ही चुराई है, मैं इसके बदले तुम्हें फ्यूचर में 100 कॉइन्स दे दूंगा। तभी वो आदमी यूसियान को लकड़ी फेंक कर मारता है और बोलता है, तुम भाड़ में जाओ। और फिर वो लकड़ी हमारे यूसियान को लग जाती है और वो गिर जाता है। नेक्स्ट सीन हमें जंगल में यूसियान का दिखाया जाता है, जो उदास बैठा होता है और बोलता है, हम लोग तो एक ही गांव में रहते हैं, तो उस आदमी ने मुझे इतना गुस्सा क्यों किया। उसके पास तो दूसरों के लिए ज़रा भी हमदर्दी नहीं है। तभी हमारा यूसियान मुस्कुराता है और अपने हाथ में उस चिकन को पकड़ लेता है और बोलता है, खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मुझे तो मेरा डिनर मिल गया। ऐसे उस चिकन को पका लेने के बाद बोलता है, इसकी तो खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी खुशबू से यहाँ पर जंगल में जितने भी बीस्ट है यहाँ पर ना आ जाए, वरना मेरे लिए तो परेशानी होगी। और फिर वो हा हा करके हंसता है और बोलता है, चलो अब खाना चालू करते हैं। जैसे वो उस चिकन का पहला बाइट लेने जाता है, तभी उसके पीछे एक बड़ा सा बीस्ट आ जाता है। यासियन घबरा जाता है और बोलता है, मुझे अब बुरा महसूस हो रहा है। जैसे ही वो पीछे एक तरफ पलट के देखता है, वो बीस्ट वहाँ पर बहुत ही बड़ा गुस्से में होता है। जैसे वो उस बीस्ट को देखता है, वो वहाँ से भागने लगता है और बोलता है, हेल्प हेल्प प्लीज़, कोई मेरी हेल्प करो। और बोलता है, यार आज तो मेरी किस्मत बहुत ही बुरी लग रही है मुझे। यूसियन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर मरने जा रहा हूँ, ओ गॉड नो, प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी वहाँ पर उस लेडी का सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही तेज़ी से उड़ के आती है, वहाँ पर गिरान में आकर ठहरती है। यूसियन जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो कहता है, क्या यहाँ पर कोई है, यहाँ से जल्दी भागो तुम, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बीस्ट मेरे पीछे पड़ गया है, वो बहुत खतरनाक है। वो लड़की यूसियन को बोलती है, नीचे झुक जाओ। तभी हमारा यूसियन बोलता है, मैं यहाँ पर नीचे क्यों झुकूँ। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो बीस्ट उसके नज़दीक आता है, वो लड़की अपनी एक फिंगर से ही उसके खाली नाक पे ही टच करती है। तभी वो बीस्ट वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है पूरा। ये देखकर यूसियन बोलता है, वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। तभी वो लड़की बोलती है, अब तुम यहाँ पर सेफ हो। तभी वो लड़की बोलती है, यंग मास्टर अब हम यहाँ से जाएंगे। यूसियन बोलता है, यंग मास्टर, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। तभी वो लड़की बोलती है, आप एक वाइट क्लैन के प्रिंस हो, तो आप अपनी यूनिक ऑरा की पावर्स को हाइड नहीं कर सकते। तभी हमारा यूकियन बोलता है, प्रिंस, वो भी मैं। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, आजकल के स्कैमर लोग तो ऐसे करके स्कैम कर रहे हैं। ये सुनकर वहाँ खड़ी लड़की बोलती है, क्या स्कैमर। यूसियन जाते हुए कहने लगता है, मैं गरीब हूँ, अगर तुम स्कैम करके मेरे पास के पैसे लूटना चाहती हो तो तुम्हारा टारगेट गलत है। मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है, और हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है। थैंक यू सो मच, और अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय बोल के वो जाने लगता है। तभी वो लड़की अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कुछ मैजिकल रस्सियाँ बना लेती है, जिससे वो हमारे यूकियन को पकड़ लेती है। तभी हमारा यूकियन बोलता है, अरे मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरा आगे कदम क्यों नहीं बढ़ रहा। तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम अब यहाँ पर शांत रहो और मैं जैसा बोलती हूँ वैसा मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर अब आसानी से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम मेरे यंग मास्टर हो। और फिर यूकियन को वो अपने मैजिकल रोप से पकड़ के उड़ा के ले जाने लगती है। तभी हमारा यूकियन बोलता है, मुझे यहाँ पर नीचे उतारो प्लीज़, मेरी हेल्प करो कोई तो। नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग एक जंगल में बैठे होते हैं और हमारे यूकियन के हाथ बने हुए होते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ पर अपना यंग मास्टर बुला रही हो, तुम्हारा यंग मास्टर होने के नाते मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम मेरे हाथ अभी जल्दी खोल दो यहाँ पर। वो लड़की कहती है, ये तो सही है कि आप मेरे यंग मास्टर हो, साथ ही आप चीफ इम्पीरियल के गार्ड हो, तो मैं सिर्फ आपके फादर के ऑर्डर्स को ही मानूंगी। वो लड़की यैन को बोलती है, अभी हम लोग जिस इल्यूजन वर्ल्ड में है, ये आपके फादर ने ही बनाई थी ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके, मगर अब यहाँ पर कर्ज के कारण मुझे आपको यहाँ से ले जाना होगा, वरना हमारे दुश्मन हमें यहाँ पर ढूंढ लेंगे और ये स्पेल ब्रोक हो जाएगा। यूकियन बोलता है, क्या मेरे पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। वो लड़की कहती है, तुम्हारे फादर अब बहुत ही सीरियस है, जब उनके ऊपर 4 क्लैंस ने हमला किया था
शैडो क्लैन, वार क्लैन, ब्लड क्लैन और डेथ क्लैन, ये सभी ने तुम्हारे फादर के ऊपर हमला किया था और अब वो लोग यहाँ पर तुम्हें भी ढूंढ कर मारना चाहते हैं। तभी हमारा यूकेन खड़ा हो जाता है और बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मगर मेरी एक शर्त है। तभी वो लड़की बोलती है तुम्हारी क्या शर्त है? यूकेन बोलता है मुझे अपने गाँव डायुएन विलेज में जाना होगा और मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना होगा जिनकी वजह से मैं अभी तक इतना बड़ा हुआ हूँ। और फिर वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात मानती हूँ और फिर वो उसके पूरे रास्ते खोल देती है और यूकेन को बोलती है तुम्हें यहाँ पर जल्दी वापस आना होगा। जब मैं यहाँ पर इस इल्यूजन वर्ल्ड में आई हूँ तो यहाँ पर का ऑरा रिलीज हो गया है और हमारे दुश्मन हमें अब ढूंढते हुए यहाँ पर आते ही होंगे। तुम यहाँ पर जल्दी आओ। यूकेन बोलता है तुम टेंशन मत लो मैं जल्दी जाकर जल्दी आता हूँ वापस। नेक्स्ट सीन में हमें इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर दो स्पिरिचुअल एनर्जी को जाते हुए दिखाया जाता है। जैसे ही वो वहाँ पर ज़मीन पर उतरते तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ होती है। उनमें से पहली लड़की बोलती है फिंग वुयांग का और इस इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर डिसअपियर हुआ है। दूसरी लड़की बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर व्हाइट क्लैन के लोग यहाँ पर छुप के सर्वाइव करके रह रहे हैं। पहली लड़की बोलती है ठीक है तुम व्हाइट क्लैन के सर्वाइवर को ढूंढो और मैं यहाँ पर फिंग वुयांग को ढूंढती हूँ और हाँ ये याद रखना कि हमें उन्हें जिंदा पकड़ना है। दूसरी लड़की अपनी ज़बान बाहर निकालती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो मैं उसकी बॉडी में का सिर्फ आधा ही ब्लड पीऊंगी मैं उसे नहीं मारूंगी। फिर हमें यूकेन का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर भागते हुए हंसते हुए बोलता है वहाँ पर तो कोई बेवकूफ़ और पागल ही जाएगा उस लड़की के पास। उसने क्या सोचा कि उसकी ऐसी छोटी मोटी ट्रिक मुझ पर काम करेगी? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं जल्दी से अपने घर को जाके छुप जाता हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे अब कैसे ढूंढेगी। जैसे ही वो अपने विलेज को जाता है तभी वो वहाँ पर रुक जाता है और बोलता है क्या यहाँ पर इतनी जल्दी पूरे लैंप्स किसने बुझा दिए? यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे तो। तभी वहाँ यूकेन के सामने एक मास्टर आता है जिनके मुंह पर बहुत सारा खून लगा होता है और वो बोलते हैं यहाँ से भाग जाओ जल्दी से। तभी यूकेन बोलता है मास्टर वांग आपको तो चोट लगी है। तभी उस मास्टर के बॉडी के अंदर से एक स्वर्ड निकल जाती है। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोग को क्या लगता है कि ये स्वर्ड इसको किसने चुबाई है? हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।